एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आपको किस फॉर्म में दे रखा है? ये सभी एलिमेंट जब लिस्ट बना के दे रखे हो तो कौन सी फॉर्म होती थी? वो रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, इसी का इक्विवेलेंट बनाना है आपको। नाम तो ए ही रहेगा, एक्स सच दैट, अब ऐसा तो लिखते थे, तो दैट मीन्स ये सभी एलिमेंट हैं, इनको मैंने क्या नाम दे दिया? एक्स। अब एक्स किस टाइप के हैं ये आपको बताना है और यहाँ पे लिखना है। तो ध्यान से देखें, ये 3 है, ये 6, 9, 12। क्या खास बात है? 3, 6, 9, 12. This can be written as 3 into 1. This can be written as 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. तो आप इन एलिमेंटों में क्या खास बात देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं, या जो 3 हैं वो तो ऐसे कैसे, जो चेंज कहाँ पे हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। तो जो फिक्स है उसको तो आप यहाँ पे लिख दें ऐसे कैसे, यहाँ पे। और जो चेंज हो रहा है, जैसे मैं इसको लिखूं x सच दैट, तो x किस प्रकार का है? x इक्वल टू 3। 3 तो सब में है, 3 के मल्टीप्लाई में कुछ है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3, कभी 4। तो उसके लिए मैंने नाम दे दिया n। x किस प्रकार का है? x इक्वल टू 3n। अब बात आ गई कि n सिर्फ इतना ही छोड़ दिया तब भी गलत है, क्यों? n का मान तो फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ के हिसाब से n की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4। आपको कुछ ऐसा करना है कि जहां पर सिर्फ ये 4 ही वैल्यू आपकी आई। तो क्या लिखें आप? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो इससे पता चल गया कि जो n है वो क्या रखना है? 1 रख सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, फिर इसमें तो कुछ भी रख सकते हैं, जबकि आपको कहना था कि 4 तक ही रखने हैं। 1 से स्टार्ट हो गया, लेकिन एक कंडीशन और मैंने लगा दी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 5। n छोटा है 5 से। ये सेकंड क्वेश्चन आपको बी दे रखा है इस प्रकार का, 2, 4, 6, 8, 16, 32। तो यहां भी आप पैटर्न पकड़ें किस टाइप का है ये। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2, नेक्स्ट को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और 8 को, 16 को 4 टाइम्स, और 32 को 5 टाइम्स। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1। इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्यों? जितनी पावर बार है उतनी पावर आप लिख सकते हो। तो ये आपके एलिमेंट हैं, लेकिन ये तो फिक्स वैल्यू है 2, तो जो बदल क्या रहा है यहाँ पे? पावर 1, 2, 3, कभी 4 होगी, कभी 5। आप इसको सबसे पहले तो सेम पैटर्न बनाने की कोशिश करें, फिर जहां पे बदलाव हो रहा है उनको देखने की कोशिश करें और लिखें। तो अब इसका बी क्या बन जाएगा? x सच दैट x इक्वल टू, यहां तक तो आप लिखे दो। यहां से आप पैटर्न पकड़ो, जो फिक्स है उसको ऐसे कैसे लिख दो? 2। चेंज क्या हो रहा है? उसकी पावर में। जो चीज चेंज हो रही है उसको आप क्या लिखें? n। ठीक है। अब n पे क्या कंडीशन है आपको देख के पता चला, n कितना होना चाहिए? 5 तक। अगर ये कंडीशन लगाई तो फिर तो इससे अलग हो जाएगा, ये क्या पता इससे अगला भी एलिमेंट आ जाए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 से स्टार्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन आगे भी चलता जाएगा। तो एक कंडीशन और लगा दें, n की वैल्यू लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए ताकि 5 तक आपका है। तो ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, डैश डैश डैश। दैट मीन्स इनफाइनाइट तक आपके जा रहे हैं, आगे अपर लिमिट नहीं है। कैसे एलिमेंट है ये? 2 into 1,
मैं यहाँ पे आपको रफली लिख के दिखाता हूँ। 2 × 1 ये क्या हो गया, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। यहाँ पर देखें 2 तो सब में आया है, चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4, इस टाइप में आपका चेंज हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको दूसरी फॉर्म में, सेट बिल्डर में लिखने की प्रैक्टिस करें। x सच दैट x इज इक्वल टू, जो फिक्स है वो तो ऐसे कैसे, सबके आगे 2 था वो तो फिक्स है, ऐसे कैसे 2। जो चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, 1 2, ये इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 × n, पहले पावर में था अब तो 2 × n। कुछ कंडीशन है n पे, 1 हो सकता है, 2 3 4, आगे डैश है मतलब आगे चलता ही जाएगा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, आगे चलते जाएंगे, तो इसलिए कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। यहाँ आपका ई सेट है, कुछ भी मैंने नाम दे दिया। इसमें देखो कुछ पैटर्न बनता है, शक्ल देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका है, 3 का स्क्वायर है। ये किसका है, 10 का स्क्वायर है। तो आप इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू, अब वहां पर देखें कि क्या फिक्स है और क्या चेंज हो रहा है। ऊपर पावर 2 सब में है, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 1 हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये। आपका जो चेंज होता है उसको आप क्या नाम देते थे, n, और जो फिक्स है उसको ऐसे कैसे लिखते। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। कहाँ से स्टार्ट है n आपका, 1 से, 1 से स्टार्ट है, तो आप हमेशा क्या दें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या आप पर कंडीशन है, 10 पे जाके आपको रुक जाना है, 10 से ज़्यादा नहीं। तो n की वैल्यू लेस देन 11, तो 11 से कम, दैट मीन्स 10 तक। फिफ्थ क्वेश्चन में लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट, दैट मीन्स इनको आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, इसी की इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते हैं, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, n क्या था, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन आपको ओड, ओड कौन से होते थे, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। तो कौन से होंगे इनमें से, इन नेचुरल नंबर में से ओड या विषम संख्या, 1 3 5 7, और ये तो चलते ही जाएंगे। तो आप भी ऐसे ही डैश 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 लगा के फिर छोड़ दें। तो इस प्रकार से ये उनकी लिस्ट बन गई। अभी आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ भी x कैसा है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर है, और ये इसकी कंडीशन दे रखी है कि इनसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो या इनके बीच का हो। तो इंटीजर कौन से थे आपके, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बहुत सारे आगे चलते जाएंगे। इनमें से आपको लेना है, बट लेने कौन से हैं, -1/2 से, जैसे ये x है, x को पढ़ो, x ग्रेटर देन -1/2, 1/2 से तो बड़ा होना चाहिए, 1/2 से बड़ा, और 9/2 से छोटा। तो कौन से होंगे, -1/2 तो यहाँ से स्टैंड करता है, 0 और -1 के बीच में, और 9/2 4.5 आ गया, 4.5 कहाँ से स्टैंड करता है, यहाँ से स्टैंड करता है, इसका मतलब इनके बीच के। तो कौन से हो गए, ये हो गए। इनको उठा लाओ और लिखो दूसरे यहाँ पे v, 0 1 2 3 4, ये आपके आ जाएंगे। ये और ये सेट दोनों एक ही बात है। ये फिफ्थ पार्ट, x
सच दैट x इज एन इंटीजर, x कैसा है, इंटीजर है, और एक ये कंडीशन है। तो इंटीजर है तो इसका मतलब इंटीजर कैसे होते थे, -3 -2, यहाँ -3 से पहले भी हैं सारे के सारे, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और कंडीशन क्या है कि इनमें से वो नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो लेस देन या इक्वल, 4 लेस देन और इक्वल का मतलब दोनों कंडीशन में से एक हो तब भी लेना है। इनका स्क्वायर करें तो 4 के इक्वल आए या उससे छोटा आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, सिर्फ ये हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे 4 इसके इक्वल है, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। -1 है उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 हो गया, 1 भी 4 से छोटा है, ठीक है। 0 है वो भी 1 2, 3 या -3 लोगे तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, जो इससे छोटा नहीं है, इसलिए और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये आएंगे। तो आप इसको कैसे लिख दोगे दूसरी फॉर्म में, सी कौन से एलिमेंट हैं, -2 है, -1 है, 0 1 और 2, तो ये आ जाएंगे आपके। अब इसी प्रकार से यहां देखें, x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। जो लॉयल वर्ड है ये आपको स्पेलिंग दे रखी है, इसमें जो लेटर हैं उन सभी का सेट बनाना है। प्रत्येक लेटर को आप लिख दें L L कोमा, फिर सेकंड O, फिर Y, फिर A, फिर दोबारा से L लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट हमने नहीं करना। तो इस प्रकार से सिर्फ यही आ जाएंगे आपके। तो यहां आपको क्या दे रखा है, x सच दैट x इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको साल के उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो ऐसे कौन से हैं, ये आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको खुद पता होगा। जनवरी में तो 31 होते हैं, तो फेब मार्च में भी होते हैं, अप्रैल मई में होते हैं, जून जुलाई अगस्त में दोनों में होते हैं, सितंबर अक्टूबर में भी होते हैं, और नवंबर दिसंबर में भी होते हैं। तो जिन जिन महीनों में 31 डेज नहीं होते उन सब के नाम लिख दिए। अब यहां भी देखिए, x सच दैट x इज कॉन्सोनेंट। आपको पता है जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनमें दो ही टाइप के होते हैं, वावल या कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट में। विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड होता है पहले आया, के से पहले आने वाले, के से पहले के सभी लेटर, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, A B C D E F G H I J, ये सभी के से पहले आते हैं। इनमें से आपको क्या लेने हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेने हैं तो वावल काट दो, ये कट गया, A E I, ये वावल काट दिए। तो अब जो बच गए इनको लिख दो। कौन से बच गए, B C D F G H और J, ये आपके कॉन्सोनेंट हैं जो के से पहले आते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ मैच द फॉलोइंग। यहाँ आपको इधर भी सेट दे रखे हैं, दूसरी तरफ भी, यहाँ आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, उधर सेट बिल्डर में। आपको ये देखना कौन सा किसके साथ मैच होता है। तो प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक सेट को आप ध्यान से देखें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। x इज ए प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, और 6 को पूरा भाग करते हैं। तो कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर। सबसे पहले मैं लिखूं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 3 5, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। 6 के डिवाइजर तो यहीं तक मिलेंगे, इससे छोटे मिलेंगे। तो इनमें से 6 के डिवाइजर कौन से हैं जो 6 को पूरा भाग करते हैं। एक 2 है, एक 3 है। 2 और 3 कहाँ पर है, 2 और 3 यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब आपका ये और ये मैच हो गया। अब इसी टाइप में x इज ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। लेस देन 10
10 से छोटे हैं। कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। तो इस हिसाब से आपका ये आ गया। x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सभी नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और जो 6 के डिवाइजर है तो कौन से हो गए? 1 से भी डिवाइड होता है ये, 2 से भी होता है, 3 से भी, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है। 1, 2, 3, 6। तो कौन सा हो गया? ये यहां मैच करेगा। लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स के तो साफ साफ दिख रहे हैं आपको यहीं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। तो इस प्रकार से आपको